तो आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाली हूँ, शायद जिसका जवाब आप किसी और को ना दें, बट खुद को ज़रूर से दीजिएगा। क्या रोज़ सुबह उठते ही आप बाथरूम में जाते हैं तो घंटों तक बैठे रहते हैं, लेकिन आपका पेट साफ ही नहीं होता है? क्या खाना खाने के बाद आपका पेट गुब्बारे की तरह फूलने लगता है, अपच महसूस होती है, पेट में बराबर गैस बनती रहती है और इसके कारण आप कई सारी दवाइयाँ, एंटासिड बिना सोचे समझे खाते रहते हैं, लेकिन आपको इससे कोई लाभ नहीं मिलता है। को ऐसा लगता है कि बिना चूर्ण खाए, बिना थोड़ा गुनगुना पानी पिए आपका पेट साफ ही नहीं होता है, तो ये भी एक समस्या है। और यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है कि हमारा पेट जो है वो एक पाचन मशीन है और वह हमें इन लक्षणों के माध्यम से चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि शरीर में कुछ तो गड़बड़ी हो रही है और उसे वक्त रहते ही हमें ठीक कर लेना चाहिए। आज मैं आपको इन्हीं में से चुनिंदा एक बहुत असरदार उपाय बताने वाली हूँ, जिसमें मात्र आपको एक चुटकी पानी में मिलाकर लेना शुरू करना है। साथ ही मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे आपको, अगर सालों से यह तकलीफ है या महीनों से आप इस तकलीफ से परेशान होते जा रहे हैं, पहले दिन में ही राहत दे देगा। तो इसके लिए पूरी जानकारी और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं मास्टर्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में आप सभी की हेल्थ ट्रेनर और एक न्यूट्रिशन गाइड, हेल्थ एजुकेटर हूँ। आज की जानकारी साइंटिफिक बेस्ड है और घरेलू उपचार इसमें मैं बता रही हूँ जो बेहद आसान है। इसमें आपके कोई भी पैसे खर्च नहीं होने हैं। साथ ही मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो जब भी हमें गैस बनता है या कब्ज होती है तो हम क्या करते हैं, भागकर या तो सोडा, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं या फिर कोई एंटासिड की दवाइयाँ खा लेते हैं। ये उस तकलीफ को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। कुछ इस प्रकार से कि कोई चीज़ सिग्नल दे रहा है, हमारा पेट हमें संकेत दे रहा है और हम उसकी मुंह के ऊपर टेप लगा दे रहे हैं। ये हमारे घर में हम बर्तन धोते हैं या साफ सफाई करते हैं तो जो सूखा कचरा होता है वो अगर हमारे जहाँ से गंदगी निकलती है नाले में चला जाए और सिर्फ सूखा कचरा इतनी मात्रा में चला जाए कि वह जो हमारा नाली है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाए, यानी कि जाम होने लगे। एक समय ऐसा आएगा कि वह कचरा वहीं पर फंस जाएगा और फिर वो साफ ही नहीं हो पाएगा, जिसके कारण वो अंदर ही अंदर कचरा सड़ना शुरू हो जाएगा, जिससे वो उससे बदबू आनी शुरू हो जाएगी और वो बदबू हर जगह फैलनी शुरू हो जाएगी। ये बदबू इसी प्रकार से है जैसे कभी कभी हमें बहुत स्मेल वाली यानी बदबू वाली डकार और नीचे से गैस पास होती है, उसी प्रकार से ये बदबू पूरे घर में फैलने लगेगी और सड़ने जैसी उसकी जो है गंध आएगी और धीरे-धीरे वहाँ पर छोटे-छोटे कीड़े उत्पन्न हो जाएँगे और वह कीड़े और ज़्यादा उसको सड़ाना शुरू कर देंगे। कुछ इसी प्रकार से अगर कचरा हमारे आंतों में फँसा रह जाता है, नहीं निकलता है शरीर से, तो शरीर के अंदर भी यह तकलीफ़ें, बीमारियाँ शुरू होती हैं और वो कई तरह के इन्फ्लेमेशन और बीमारियाँ शरीर को दे देती हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि इस सड़न की वजह से ही गैस भी पैदा होती है, जिसके कारण हमारा पेट फूल जाता है। साइंस को समझिए। देखिए, क्या होता है कि जब खाना हम खाते हैं तो वो वेस्ट प्रोडक्ट जो काम की नहीं होती हैं वो हमारी आंतों में घूमती हैं और उस आंतों के घूमने की जो प्रक्रिया होती है जिसमें मल घूमता है उसे हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। अब हमारी आंत जो होती है उनका काम होता है कि मल में से पानी को थोड़ा थोड़ा खींचना। तो फिर क्या होता है कि जब मल सही से नहीं घूमे, अटकनी शुरू हो जाए, तो हमारी आंत उसमें से पानी खींचती हैं, लेकिन वो अटका हुआ मल बहुत देर तक रह जाए तो सारी पानी खींच लेती हैं। अब वो मल से सारे पानी को अगर खींच लेंगी तो वहाँ पर क्या बचेगा? एक कड़ा सा स्टूल, यानी बहुत हार्ड, जो है सख्त, बहुत पत्थर के जैसा मल बच जाएगा, जो सूखा हुआ मल, और वो एक जगह पर इकट्ठा होता चला जाएगा। यही कारण है कि आंतें जो हैं वो फूलनी शुरू हो जाती हैं, उसमें पानी भरते चले जाते हैं और मल सूखता चला जाता है और पत्थर की तरह वहाँ पर जाकर इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण दूसरा मल आता है तो वो भी वहीं पर अटका रह जाता है, क्योंकि पहले से ही वहाँ पर ट्रैफिक जाम लग जाती है। ये ट्रैफिक जाम है और बाकी जो नए मल आ रहे हैं वहाँ पे अटके जा रहे हैं। अब जगह खाली ही नहीं होगा तो मल पास ही नहीं होगी, जिसके कारण वो ज़्यादा सड़न पैदा और ज़्यादा होता चला जाता है। और अगर हम प्रेशर लगाते हैं तो ये पत्थर हमारी आंतों में नोच खरोच कर देता है। तो ये जो सिस्टम है, ये जो गड़बड़ी होती है, ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर होती है। तो सबसे पहले तो आपको प्रेशर नहीं लगानी है। घंटों जो प्रेशर लगाते हैं उससे और ज़्यादा तकलीफ बढ़ेगी और इसके कारण क्या होता है, जो खराब बैक्टीरिया है वो ज़्यादा उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हमने बताया वहाँ सड़न होती है तो बैक्टीरिया पिल्लू जैसे उत्पन्न हो जाते हैं और अच्छे बैक्टीरिया धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण लंबे समय में काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती हैं और गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग
ये सभी चीज़ें और जोड़ों के दर्द हर बीमारियों का यह कारण बन जाती हैं। अगर आप पानी भी पीते हैं कि आपके जो है स्टूल उसको पानी मिले, तो वो पानी वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है, क्योंकि पानी में हमें इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होता है। जब तक आप इलेक्ट्रोलाइट यानी ज़रूरी मिनरल्स उसमें नहीं डालेंगे पानी में, तब तक पानी पीने के बाद भी आपको वहाँ पर कोई लाभ नहीं मिलेगा। जब वो आंतें बहुत सूज जाती हैं, उसके अंदर मल इकट्ठा होती चली जाती हैं, तो हमारे पेशाब की थैली वहीं पर होती है नीचे, उस पर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। और जब पेशाब की थैली पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है, तो धीरे-धीरे पेशाब बूँद में लीक होने शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पर खाँसने पे, बोलने पे या फिर ज़ोर से हँसने पे या फिर यूँ ही कभी-कभी बूँद-बूँद में पेशाब लीक होने शुरू होते हैं। अब थैली में पेशाब है और ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, तो पिचकेगा हमारा थैली और वहाँ से यूरिन पास होती है। और ये भी एक कारण होता है कि जब हम सोने जाते हैं, तो उस दौरान बार-बार हमें पेशाब के लिए उठना पड़ता है, बार-बार। और जब हम पेशाब करने जाते हैं, तो वहाँ पर 2-3 बूँद पेशाब होती है। ये ऐसा इसलिए होता है कि हमारे पेशाब की थैली पे कॉन्स्टिपेशन के कारण, कब्ज़ के कारण दबाव पड़ता है। इसके कारण वहाँ पर उसकी भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसीलिए हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट हमें आखिर कैसे मिले, जो पानी को पचने में मदद करे, सेल तक पहुँचाए, हमारी जो आंतें हैं उनको पहुँचाए ताकि आंतें ज़्यादा पानी ना सोखें, मलों तक पहुँचाए ताकि मल जो हैं वो सूख गए हैं, वापस से वो जो है मुलायम हो जाएँ, ताकि वो आसानी से फिसल कर बाहर निकल जाएँ, ताकि ये तकलीफ़ पूरी तरीके से ठीक हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको ऐसे कुछ ड्रिंक्स बताने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको 9 ड्रिंक बताऊँगी। इनमें से आपको जो भी अच्छा लगता है वो लेना है। कैसे बनाना है, कैसे प्रयोग करना है, कब इसे लेना है, सारी कुछ जानकारी अभी दूँगी। इसके साथ मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊँगी जो ये फँसा हुआ मल बड़े आसानी से निकल जाएगा। इसमें आपको एक छोटी-सी एक ट्यूब जैसी आती है जेल, वो बताऊँगी, जिसे आपको लगाने से फँसा हुआ मल निकल जाएगा और इसे आप 1 दिन में ही रिज़ल्ट आपको देगा। सबसे पहले ड्रिंक में बड़े आसान है, इसमें आपको चाहिए होगा जीरा और सौंफ। जीरा जो होता है बड़ा अल्कलाइन होता है और उसमें थाइमोल नामक एक कंपाउंड होता है, जो आंतों को बहुत ज़्यादा, जो आंत आपकी पानी खींच रहे हैं, सोख रहे हैं, उस प्रक्रिया को धीमा कर देता है, जिससे हमारे मल जो है वो धीरे-धीरे पानी को रिटेन करती हैं और सूखती कम है। और सौंफ हमारी आंतों में जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है उसको शांत करती है। और इन दोनों में अच्छा फाइबर होता है, जो पेट को साफ करता है और पानी को सोख कर रखने में मदद करता है। तो इसीलिए ये दोनों ही आपकी जो ट्रैफिक जैम है उसको खोलने में मदद करेगी। अब इसे प्रयोग कैसे करना है? आधा चम्मच, छोटा चम्मच से जीरा लीजिए साबुत, और आधा चम्मच आपको सौंफ लेना है, साबुत ही दोनों लेना है। 1 गिलास पानी में डालकर 3 से 4 मिनट उबालिए और छान कर इसे आपको ग्लास में निकाल लेना है। 2-3 उबाल ही लगाएं, ज़्यादा नहीं। कब लेना है वो भी बताऊंगी। और ये फ़ायदा करता है, गैस जो ट्रैप्ड होती है, जो हमारी पेट को गुब्बारे बना रही हो, उसको भी बाहर निकालता है। दूसरे ड्रिंक में आपको लेना है नींबू पानी। नींबू पानी जो होता है वो कैसे लेना चाहिए, ये जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले सुबह उठते ही आपको खाली पेट क्या करना है, 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है। इसमें आपको आधा चम्मच शहद डालना है और 1 चम्मच नींबू का रस मिलाना है। पानी गुनगुना होना चाहिए और इसे पीजिए। ये दोनों ही चीज़ें जब आप इसे मिलाते हैं और गुनगुना पानी के साथ पीते हैं, तो ये पत्थर को भी पिघला सकता है। इसमें इतनी शक्ति होती है, एक दिन में नहीं लेकिन धीरे-धीरे। तो इसे पथरी भी नहीं बनने देगा। बहुत सारे लोगों को पथरी बनने की समस्या हो जाती है, जिसे स्टोन बोलते हैं। अगर अपने जो लाइफ़स्टाइल है, यानी कि इसे रोज़ ही अपने हैबिट में, आदत में आप अगर डाल लेते हैं, तो आपके लिए वंडर करता है। इसे मैं भी प्रयोग करती हूँ और मुझे याद भी नहीं है कि कितने सालों से प्रयोग करती आ रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन उपाय है। तो इसे आपको रोज़ सुबह आपको ये प्रयोग ज़रूर से करना है। अब एक ड्रिंक बता देती हूँ जो आपको खाने के बाद लेना है। इसमें आपको छाछ लेना है। 1 कप छाछ लीजिए। छाछ जो होती है वो बटर मिल्क बोलते हैं उसे, और ये अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करती हैं। साथ ही इसमें आपको लेना है हींग। 2 चुटकी हींग मिला दीजिए, यानी 2 ग्राम के बराबर। काला नमक, 2 चुटकी काला नमक मिला दीजिए। ये एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है। और इसमें आपको आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर भी मिला देना है। अब खाने के बाद इसे दोपहर के खाने के बाद ज़रूर से लेना है। खाने को पचाने में मदद करेगा, गैस को दूर करेगा। इसमें लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होती है छाछ में, और ये क्या करता है, अच्छी बैक्टीरिया जब बढ़ जाती हैं तो खाना अच्छे से पचती हैं, गैस कब्ज़ एसिडिटी को दूर करती हैं और बुरे बैक्टीरिया को शरीर से बाहर निकालने में भी यह मदद करती हैं। तो इसे भी अपने आदत में ज़रूर से शामिल कर लीजिए। अगर रोज़ नहीं ले सकते हैं तो सप्ताह में इसे कम से कम 4 दिन तो ज़रूर से लीजिए। अगले ड्रिंक में आपको लेना है अदरक। अदरक की चाय बनानी, कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। आपको आधा गिलास पानी लेना है और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लीजिए, कूट कर उसमें डाल दीजिए। अच्छे से उबाल लें
और इसे छान कर आपको पी लेना है। खाना खाने के बाद इसे ले सकते हैं। अगर खाने के बाद आपको बहुत हेवी लगता है, खाना ऐसा लगता है पच नहीं रहा है, आपको पेट भारी लगता है, आलस लगता है, तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये खाने को पचाने में मदद करता है और हमारी डाइजेशन को, डाइजेस्टिफायर को बढ़ाता है, जिससे खाना अच्छे से पचती है, सड़ती नहीं है। अब इसके बाद आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट ड्रिंक बता रही हूँ, उसमें आपको आधा ग्लास गुनगुना पानी लेना है और इसमें आधा चम्मच एलोवेरा का जूस लेना है। एलोवेरा का जूस जो होता है वो पानी को सोखता है और जिससे कड़क मल हमारे पानी को वापस से सोखना शुरू करते हैं और मुलायम होते हैं, जिससे आसानी से वो फिसल कर निकलते हैं। ये ग्रीस की तरह काम करता है। जैसे जंग लगे हुए किसी मशीन में अगर हम तेल या ग्रीस लगा दें तो वापस से काम करनी शुरू हो जाती हैं, उसी प्रकार से एलोवेरा यहाँ पर काम करता है। एक प्योर लैक्सेटिव होता है। तो इसे कब लेंगे? तो इसे आप दिन में कभी भी आप चाहें खाना खाने के 1 घंटे के बाद आराम से ले सकते हैं। इसे भी अपने हैबिट में ज़रूर से शामिल करिए। अगर आपको जलन वाली समस्या है, यानी पेट में जलन, डकार, एसिडिटी रहती है, गर्माहट बहुत है शरीर में, तब धनिया के बीज का प्रयोग करिए। धनिया के बीज की चाय बनाइए। ये चाय दूध वाली नहीं है। आपको क्या करना है कि रात में सोने से पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच धनिया के बीज को डालकर छोड़ देना है। सुबह उठने के बाद इस बीज को पानी के साथ सिर्फ गुनगुना करिए और छान कर इस पानी को पी लीजिए। दिन में आप चाहें कभी भी इस पानी को गुनगुना करके पी सकते हैं। इससे क्या होता है? इससे आपकी जलन को यह शांत करता है। धनिया के बीज न्यूट्रलाइज करते हैं बॉडी को और गर्माहट को बाहर निकालने में मदद करते हैं। और इसमें मौजूद मिनरल्स हमारे शरीर में पानी में इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, जिससे हमारी मल जो है वो सूखती नहीं है, मलों की नमी बनी रहती है, जिससे वो आसानी से फिसल कर बाहर निकल सकती है। अब एक कमाल का ड्रिंक जो आपको तुरंत राहत दे देता है, इसमें आधा कप गुनगुना पानी लीजिए और पुदीना घर में मौजूद हो, पुदीने की पत्तियाँ लेकर आइए और इसकी रस निकाल लीजिए। आपको आधा चम्मच रस निकालना है और गुनगुने पानी में मिलाना है। ये एंटी स्पैस्मोडिक होती है। इसका मतलब है कि आंतों में अगर बहुत ज़्यादा आपकी जो है आंतें सही से काम नहीं कर रही हैं, आंतें घबरा रही हैं और बहुत पानी खींच रही हैं, उनको वह शांत कर देती हैं। पेट में ऐंठन है, दर्द है, उसको वो तुरंत शांत कर देती है। गैस कम बनती है और मल भी बाहर पास हो जाते हैं। गुनगुना पानी में ही इसका प्रयोग करिएगा। मात्रा का ध्यान रखिएगा। दिन में 2 बार इसे आप ले सकते हैं। अब एक कमाल की ड्रिंक बता देती हूँ जो रात में सोने से पहले आपको आधा घंटा पहले लेना है। आधा कप पानी में छोटी चम्मच से आधा चम्मच इसबगोल की भूसी, जिसे सेलेनियम हस्क बोलते हैं, डालिए। फूलने मत छोड़िए, पानी में मिलाइए और तुरंत पी जाइए। ऐसा करने से सुबह पेट आसानी से साफ हो जाती है। सेलेनियम हस्क क्या करता है? इसबगोल की भूसी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, ये पानी को ठहरा कर रखता है, जिससे मल में नमी बनी रहती है। पानी जब जेल जैसा जाएगा अंदर आपकी आंतों में, तो पानी होगा उसमें, जिससे ये सूखे हुए मल उससे पानी खींच लेंगे जेल से और मल में नमी आ जाएगी और धीरे धीरे रात भर में उसमें नमी आएगी और सुबह वो फिसल कर आसानी से बाहर निकल जाएगी, जिससे आपको प्रेशर लगानी नहीं पड़ेगी। अगर गैस के कारण आपको छाती में दर्द है और पेट में मरोड़ उत्पन्न हो रही है, गैस बहुत बन रही है, तो उसमें आप क्या करेंगे? अजवाइन का प्रयोग करेंगे और हींग का। 1 गिलास पानी में आधा चम्मच अजवाइन और मिलाकर अच्छे से उबालिए। जब ये उबल जाए 2-3 उबाल लगाइए, छान कर इसको ग्लास में निकालिए पानी को अजवाइन वाले। 2 चुटकी हींग मिलाइए, 2 चुटकी यानी 2 ग्राम के बराबर हींग मिलाइए और उसे आप धीरे-धीरे सिप-सिप करके गरम ही हल्का पी लीजिए। ये मरोड़ को दूर करता है और गैस को दूर करता है, जिससे आप घबराहट होती है तुरंत शांत हो जाएगी। अभी मैंने ये तकलीफ बताई, किसी को गैस, किसी को ब्लोटिंग, किसी को कमजोरी, किसी को गैस पास नहीं हो रहा, किसी को जो कब्ज पास नहीं हो रहा, तो ये सारी ही तकलीफ के अनुसार आप इनमें से आपकी जो भी तकलीफ है वो ड्रिंक आपका आप प्रयोग करना शुरू कर सकते हैं। एक साथ 2-3 ड्रिंक भी आप ले सकते हैं, इससे भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। समय समय बदलते रहिए। जो सबसे पहली ड्रिंक मैंने बताई थी, उसे भी आप किसी भी वक्त ले सकते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, आप अगर अपने पेट को ठीक करने के लिए, गैस को ठीक करने के लिए, ताकत लाने के लिए एनर्जी ड्रिंक का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करिए। इसमें कैफ़ीन होता है, बहुत सारी चीनी होती है और कई सारे केमिकल जो आपको लाभ नहीं दे रहे हैं, नुकसान कर। दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि हम खाना खाते हैं और खाना खाने के तुरंत बाद हम कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं या सोडा ड्रिंक पी लेते हैं, तो हमें एक डकार आ जाती है। हमें ऐसा लगता है कि पेट के अंदर जो गैस थी वो निकल गई। लेकिन दोस्तों, ये गैस पेट के अंदर नहीं थी। आपने जो सोडा या कोल्ड ड्रिंक पिया, उसमें जो गैस है वो निकली है और आपको यह जाकर अंदर काफ़ी तकलीफ देंगी। खाने में जो आपने खाना खाया उसकी इलेक्ट्रोलाइट को नष्ट करेंगी। अगली गलती कि अगर हम जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो बॉडी बनाने के लिए बहुत सारी वे प्रोटीन और कई सारे प्रोटीन जो बाज़ार में मिल जाते हैं, बिना किसी डॉक्टर की सलाह के लेना शुरू कर देते हैं। इसके कारण प्रोटीन जब हमारे शरीर के अंदर जाती हैं, तो वो
बहुत ज़्यादा गंदगी पैदा करती हैं, जिससे किडनी पे भी असर पड़ता है और आगे चलकर वो हमारे आंतों में सड़ना शुरू हो जाता है, जो नुकसान करता है। अगर आपको लंबे समय से कब्ज़ रहता है तो एक इंस्टेंट उपाय आपको बताती हूँ, जो आपको बड़े आसानी से आपको कि मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाता है। उसका नाम है ग्लिसरीन सब्स्टिट्यूट। अब ये क्या होता है, एक जेल के जैसा होता है। जब आप इसे कैसे प्रयोग करेंगे, तो आपको क्या करना है कि आपके जो गुदा-द्वार है वहाँ पे आपको इसे लगा देना है और लगभग 15 से 20 मिनट लेटे रहना है। लेटे रहने के दौरान क्या होगा कि यह पानी सूखेगी और जो कड़क मल हो गई है बहुत ज़्यादा, उसको मुलायम बनाएगी धीरे-धीरे और मुलायम बनाएगी और फिर धीरे-धीरे आप 20 से 25 मिनट में आपको अच्छा प्रेशर महसूस होगा और वो जमा गंदगी आपके शरीर से बाहर निकल जाएगी। जानकारी वाली बात कि अगर गंदगी बाहर निकल गई है तो दोबारा इसे प्रयोग आपको नहीं करना है, या आप इसे 2 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं। 1 दिन में 1 ही बार प्रयोग करना है, ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। इसे ज़्यादा अगर प्रयोग करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से की सलाह ज़रूर लीजिए। इसमें आपको कोई प्रेशर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप कब्ज़ के लिए बहुत प्रेशर लगाते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, तो इसीलिए ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाइए, घंटों बैठ के ताकत नहीं लगाइए। कई सारी समस्याएँ उत्पन्न कर सकता है। आपको जो तरीका मैंने बताया उसे अपनाइए, उसके साथ लाइफ़स्टाइल में जो तरीका है, थोड़ा बहुत टहलिए, खाने के बाद बैठिए नहीं, हल्का टहलना शुरू करिए, तीनों खाने के बाद सुबह, दोपहर और शाम, इससे भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। मुझे पूरा भरोसा है जानकारी आप लोग को बेहद इन्फॉर्मेटिव लगी है और आप इसे लाइक और शेयर करने वाले हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और सबसे ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिएगा। शुक्रिया।